अनाचार। जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। कृष्णेर संसार कर छाड़ी अनाचार। कृष्ण दया जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। नादिया नादिया गोद्रुमे नित्यानंद महाजन। पातिया छे नाम हठा जीवे रे कारण। श्रद्धावान जन हे श्रद्धावान जन। पातिया छे नाम हठा जीवे रे कारण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम माता जी। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय। बहुत हरे सुंदर। कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर भजन माता जी। ईश्वरी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जी प्रभु माता जी, शुरू चलते करते थे हैं आप। ना। जी माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का, माता जी का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और शुरू करते हैं हम मंगलाचरण से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्जनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहग ललिता श्री विशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चातदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा। और आज जो हमने यात्रा शुरू की है 18 दिनों में भगवत गीता को समझने की, उसके 13वें दिन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी को, जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, उनको नमन करती हूँ। साथ ही साथ श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर बेंगलोर के अध्यक्ष नमो निष्ठा दास प्रभु जी को नमन करती हूँ। और अपने सभी आचार्यों को, शिक्षा गुरुओं को, दीक्षा गुरुओं को, सबको नमन करती हूँ, जिन्होंने हमको इस योग्य बनाया है और इस योग्य समझा है कि हम भगवत गीता का पाठ सब मिलके एक साथ कर सकते हैं। और आप सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम करती हूँ और हरे कृष्णा। तो आज का जो अध्याय शुरू हो रहा है वो भगवत गीता के 18वें अध्याय में से जो तीसरा चरण है, ज्ञान योग। पहले हमने पढ़ा पहले से लेकर छठे अध्याय तक कर्म योग, फिर 7 अध्याय से 12 अध्याय तक पढ़ा भक्ति योग। अब ये 13 से जो 18 अध्याय है, इसको ज्ञान योग कहा जाता है। वैसे तो कहते हैं कि जो भगवत गीता के सभी अध्याय कहते हैं भक्ति के बारे में, भक्ति का ही अनुमोदन है, भक्ति की को ही बताया जाता है। परंतु जो ये अध्याय है, अंतिम के जो 6 अध्याय हैं, इनको ज्ञान योग प्रधान कहा जाता है, कि ये ज्ञान योग प्रधान है।
तो ये ज्ञान का मतलब ही है कि क्या है, वैदिक शास्त्रों का ये मूल ज्ञान है। उपनिषदों की भाषा यहाँ पर आती है। और वैदिक शास्त्र में प्रमुख चर्चा जो है इन 6 प्रश्नों की है, जो आज यहाँ पर हम जानेंगे, यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो ये जो अभी वर्णन होगा उनका, वो आएंगे। तो लोग कह सकते हैं कि भक्ति ही भगवत गीता का सार है। भक्ति के लिए ही हम इतना सब पढ़ते हैं। तो फिर हमको ये जो है ज्ञान योग की क्या आवश्यकता है। तो अभी तक हमने 12वें अध्याय में हमने भक्ति पढ़ी थी, और कल हमने जो श्लोक दिया था आप लोगों की इच्छा के अनुसार, तेषामहं समुद्यता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। तो कौन इसको पढ़ना चाहता है? आप लोगों में से कौन लोग हैं जिसका घर में उन लोगों ने इसका अभ्यास किया हुआ है? वो लोग हैंड रेज कर सकते हैं। नए लोगों को मैं ज्यादा चाहूंगी कि नए लोग आए। ललिता माता जी, हरे कृष्णा। पढ़िए माता जी। और लोग हैंड रेज करिए, मैं एक दो लोग को और ले सकती हूँ। हरे कृष्णा। पढ़िए माता जी। यस, एक मिनट, थोड़ा सा बड़ा कर लूं माता जी, वो थोड़ा सा रीडिंग में दिक्कत आती है। तेषामहं समुद्धताम मृत, एक मिनट माता जी, बुक किसी और को बोल दीजिए माता जी, बुक में से पढ़ना पड़ेगा, एक्चुअली स्क्रीन पे बहुत छोटा लग रहा है मेरे को। अच्छा अच्छा। नया नाम मुझे मेघा माता जी का है। पढ़िए माता जी। न तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। परंतु हे पार्थ, जो लोग संपूर्ण कर्म को मुझ में अर्पण करके अनन्य भाव से मुझ में समर्पित होकर भक्ति में रत होकर निरंतर मेरा ध्यान करते हुए मुझ में मन को स्थिर करके मेरी पूजा करते हैं, उनके लिए मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद माता जी। कृष्णांगी माता जी, पढ़िए माता जी। अनम्यूट आप थे, आप फिर म्यूट हो गए। मैं दोबारा दे रही हूँ ऑप्शन। हाँ, पढ़िए माता जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। कुसुम माता जी, आप पढ़िए। भारती माता जी, मैं आप लोग को ऑप्शन दे रही हूँ, आप लोग अनम्यूट होकर पढ़ सकते हैं। आप लोगों ने हैंड रेज किया है, लेकिन आप लोग अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, पढ़िए माता जी। भारती हरे माता जी, कृष्ण। पढ़िए माता जी। तेषामयं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नाचिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। परंतु हे पार्थ, जो लोग संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके अनन्य भाव से मुझ में समर्पित होकर भक्ति में रत होकर निरंतर मेरा ध्यान करते हुए मुझ में मन को स्थिर करके मेरी पूजा करते हैं, उनके लिए मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो कृष्णांगी माता जी, आप अनम्यूट हैं, अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए माता जी। कुसुम माता जी, आपको मैं एक बार और चांस दे रही हूँ, आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। आप लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, पढ़िए माता जी। हरे मैं कृष्णा। कृषांगी पढ़ूं। हाँ, पढ़िए माता जी। तेषामहं तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। परंतु हे पार्थ, जो लोग संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके अनन्य भाव से मुझ में समर्पित होकर भक्ति में रत होकर निरंतर मेरा ध्यान करते हुए मुझ में मन को स्थिर करके मेरी पूजा करते हैं, उनके लिए मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। पूनम माता जी, आपको मैं चांस बाद में दूंगी। कुसुम माता जी को तो मैं बहुत बार चांस दे चुकी, वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। मैं आपको अभी चांस देती हूँ पढ़ने का। तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस समय का भी एक वो है हम लोग के ऊपर। तो हम लोग पढ़ते हैं।
अगर भक्ति ही परिणति का अंतिम चरण है तो ज्ञान को अंतिम 6 अध्यायों में क्यों रखा गया है? सही मायने में पूर्ण भगवत गीता भक्ति है। प्रथम 6 अध्याय चर्चा करते हैं कैसे कार्य के माध्यम से भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। अंतिम 6 में ज्ञान के माध्यम से इसे प्राप्त करने का वर्णन है और मध्य 6 भक्ति की ही चर्चा करते हैं। इसके अलावा 12वें अध्याय में कृष्ण ने बताया कैसे वह व्यक्तिगत रूप से अपने भक्तों को जन्म और मृत्यु से बचाते हैं। अंतिम 6 अध्याय भौतिक दुनिया से खुद को निकालने के लिए आवश्यक दार्शनिक ज्ञान प्रदान करते हैं। ज्ञान माया से छुटकारा पाने में सहायता करती है और हमें कृष्ण की ओर आकर्षित करती है। इसलिए जब हम भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान का उपयोग करते हैं तो वह भक्ति का हिस्सा बन जाता है। तो एक तरह से 12वें अध्याय में हमने पढ़ा था कि जो अभी हमने श्लोक पढ़ा, तेसाम हम समुद्रता मृत्यु संसार सागरा, तो भगवान कहते कि इस जन्म मृत्यु के संसार से मैं ही उद्धार करने वाला हूँ। तो किसी चीज का हम दो तरह से उपयोग कर सकते हैं, अपने लिए या भगवान के लिए। तो जब हमें भौतिक बंधन से मुक्त होने के लिए जब हमें कोई दार्शनिक ज्ञान चाहिए होता है तो उस ज्ञान को लेकर हम ज्ञान भक्ति के एक साधन के रूप में उसका प्रयोग करते हैं, तो वो हमारे भक्ति मार्ग का ही एक हिस्सा बन जाता है। तो प्रभुपाद जी धर्म और ज्ञान को महत्व देते हैं, कहते हैं ना कि दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। धर्म के बिना जो है वो ज्ञान होता है केवल वो शुष्क चिंतन की तरह से रह जाएगा। और अगर ज्ञान है धर्म नहीं है, ज्ञान है मतलब धर्म है ज्ञान नहीं है, तो क्या होगा? पूरी लफाजी हो जाएगी, क्योंकि हम उसको कहीं भी सिद्ध नहीं कर पाएंगे, कहीं भी उसको समझा नहीं पाएंगे दूसरे को। तो दोनों एक दूसरे के पूरक की तरह काम करते रहते हैं। तो एक तरह से जब हमें लंबी तैयारी करनी है और रास्ते में हमें बहुत सामानों की जरूरत पड़ेगी और उन सामानों को हमें ले भी जाना है, तो हमें बहुत संभाल के क्या क्या ले जाएं, बहुत टिक लगाना पड़ता है, ये ले चलते हैं, ये ले चलते हैं, ये छोड़ते हैं, ऐसे करते हैं। तो क्यों? क्योंकि हम मान लीजिए रास्ते में हमको कोई साधन नहीं मिला तो हमें सारे बैग टांगने पड़ जाएंगे, या कोई चोर मिल गया तो वो सारा चुरा के ले जाएगा, तो ये कुछ अनहोनी हो गई। तो ये भक्ति बहुत लंबी चलने वाली जो है यात्रा होती है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम 9वें अध्याय में बताया गया है कि सुख पूर्वक की जाती है, लेकिन माया रास्ते में चोर की तरह बैठी रहती है। जैसे चोर होते हैं ना, कितना भी आप लॉक लगाइए पता चला कि गायब हो जाता है सामान। तो वैसे ही रास्ते में जो माया बड़ी बलशाली बैठी है, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरात्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मित्ता तरन्ते। तो 12वां अध्याय हमको बताया उसने कि हमको निराकार की भक्ति करें कि साकार की भक्ति करें। तो निराकार की भक्ति बताया गया कि बड़ा मुश्किल है, उसके लिए तो बड़ा क्लेशों से भरा हुआ रास्ता है। क्लेशोधिकतर तेषाम बताया गया कि बहुत कष्ट है वहां पे, क्योंकि एकांत में बैठना और निराकार के प्रति ध्यान लगाना। तो क्लेशोधिकतर तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखन देह बद्धिर व्यापते। जिनके देहधारी जो लोग हैं उनके लिए बहुत ही मुश्किल रास्ता है ये। तो करना क्या है? भगवान पर ध्यान लगाना है। भगवान पे ध्यान लगाइए। मय्ये वो मन आधस्त्वा मयि बुद्धि निवेशय। तो मेरे में बुद्धि को लगाओ, मेरे में ही बुद्धि को निवेश करो, मन को निवेश करो। और अगर वो भी नहीं हो पाता है तो क्या करो कि तुम मन को चिंतन नहीं तुमसे हो पा रहा है तो विधियों से करो, विधियों के द्वारा साधना भक्ति करो, जिससे कि भक्ति मिल जाए। अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो मेरे लिए कर्म करो, कर्म भी नहीं हो पा रहा है तो कर्मफल को आसक्ति को छोड़ो, वो भी नहीं हो पा रहा है तो ज्ञान का अनुशीलन करो। तो ये ज्ञान यहाँ पर बताया जा रहा है, जिस ज्ञान का अनुशीलन करना है कि अनन्य भक्ति नहीं हो पा रही, वैदिक भक्ति नहीं हो पा रही है, कर्म करना नहीं हो पा रहा, फल नहीं त्याग पा रहे हैं, तो ज्ञान की महत्ता को जानो। ज्ञान से भक्ति तक पहुंचा जा सकता है। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि इसमें वैदिक शास्त्र वेदांत सूत्रों से लिया गया। सूत्र क्या होते हैं? फॉर्मूला होता है। कहीं भी फॉर्मूला को बड़ा मुश्किल होता है ना समझना, मैथ्स वगैरह में फॉर्मूले लिए जाते हैं। तो वेदांत सूत्र फॉर्मूला होता है, लेकिन इसको सरल भाषा में समझाने के लिए प्रयास किया है श्रील प्रभुपाद जी ने। और मैं भी प्रयास करूंगी कि मैं आपको बहुत साधारण भाषा में थोड़े ये जो कठिन ज्ञान है इसको समझे। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग यहाँ इसका नाम है, और इसको आचार्यों ने नाम दिया है प्रकृति पुरुष और चेतना। तो अब हम इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि बलदेव विद्याभूषण ने कहा था
कि हम 5 चीजों का अध्ययन इसमें करेंगे। 5 चीजें हैं जिनका अध्ययन हम करेंगे। कोई बताना चाहेगा कि भगवत गीता में किन 5 चीजों का हम अध्ययन करते हैं? हरे कृष्णा। कौन से 5 सब्जेक्ट हैं? हाँ, अनुकंपा माता जी बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, और एक चीज और रह गई, कोई और जी, बताना चाहेगा? इज इट राइट माता जी? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल। हम्म। एक चीज बहुत महत्वपूर्ण रह गई, रूमा माता जी। हरे कृष्णा बताइए। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। राधे प्रणाम। माता जी, प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ज्ञान और जीके। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद माता जी। कनक माता जी, हरे आत्मा। कृष्णा। आत्मा। आत्मा नहीं माता जी। वो आप लोग के बिल्कुल सामने है, आप लोग भूल रहे हैं। कनक माता जी, हरे कृष्णा बताइए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान, भौतिक प्रकृति, जीव, सभी प्रकार। हरे कृष्ण माता जी। जी। भगवान, भौतिक प्रकृति, जीव, सभी प्रकार कर्म और साक्षात्कार। आखिर के 2 क्या बताए प्रभु जी? काल, साक्षात्कार, जो काल है ना, सभी जी प्रकार। जी जी जी, बिल्कुल तो फिर हम सभी लोग, प्रकार के कर्म, कर्म काल नहीं है, हाँ कर्म। कर्म, हाँ कर्म है। भक्तों के सबके कर्म की बात होगी प्रभु जी, वो केवल भक्तों के नहीं, यस यस सबके यस। कर्म की बात है। तो बहुत सुंदर। तो हमें 5 विषय यस। मिल चुके हैं। ईश्वर, काल, प्रकृति और कर्म। तो ये भगवत गीता के 5 विषय हैं। तो हमने अभी तक आपको ईश्वर के बारे में बहुत कुछ जाना, काल के बारे में भगवान ने अपना रूप दिखा दिया, प्रकृति के बारे में भी हम पढ़ते चले आ रहे हैं, और कर्म के बारे में भी हमने पूरा कर्म योग पढ़ा है। जीव के बारे में अभी कम बात हुई हुई है, ऐसा नहीं कि जीव के बारे में बिल्कुल बात नहीं हुई है, हुई है। लेकिन जीव के बारे में अभी और भी जानना बाकी है। अब ये हम विज्ञान के नजरिए से नहीं पढ़ेंगे। विज्ञान तो बताता है कि जीव में इतनी हड्डी है, इतना खून है, और इतनी मांसपेशियां हैं, आंख है, कान है, ऐसे रचना। ये नहीं, यहाँ पर जीव के बारे में बताया जाए कि जीव है क्या, और उसके जन्म के पहले क्या था, मृत्यु के बाद क्या होगा, वो उसकी जो है वो किन योनियों में प्रवेश करता है, उनके कर्म के अनुसार उसको कौन सी गति मिलती है, ये सब बातें यहाँ पर बताई जाएगी। तो मृत्यु के पहले और मृत्यु के बाद क्या होगा, ये सब जानने के लिए हमें आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है। तो जन्म से पहले का भी ज्ञान जानना है, मृत्यु के बाद का भी ज्ञान जानना है। और विज्ञान के पास इन सब चीजों के उत्तर नहीं, बहुत सीमित है उनका ज्ञान। जबकि भगवत गीता में ये सारे चैप्टर्स बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाते हैं, इनको समझाया गया है सब वैदिक शास्त्रों में। लेकिन हम इतनी अच्छी तरह से शिक्षा हमारी नहीं हुई है कि हम उसको उतनी अच्छी तरह से समझ पाए। लेकिन हाँ, प्रयास करते। द्वितीय अध्याय में देखिए सांख्य की चर्चा हुई थी, उसमें भी कुछ विश्लेषण आया था। अब हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। अर्जुन उवाच। प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। इदं शरीरं कौन्तेय, श्रीभगवानुवाच, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्याभिधीयते एतद्य वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय का विषय में जानने का इच्छुक हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रश्न आ गया है। तो प्रश्न आ गया है, आचार्यों ने जो है इसको प्रकृति, पुरुष और चेतना कहा गया है। इन चीजों को समझने के लिए जो है ये ज्ञान आ रहा है। अर्जुन के प्रश्न 6 प्रश्न हैं। प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, और ज्ञेय क्या है। और भगवान सबसे पहले क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बताना आरंभ कर रहे हैं। तो क्षेत्र क्या है? अगर बहुत आसानी भाषा में समझ लीजिए तो क्षेत्र का मतलब होता है जमीन, खेत जिसको कहा जाता है।
और ये जो हमारा शरीर है ये भी क्षेत्र है, समझ लीजिए, ये शरीर है ये भी एक क्षेत्र है। तो यहाँ पर क्षेत्र का मतलब क्या है, अब ये खेत तो है नहीं, यहाँ क्षेत्र का मतलब फील्ड ऑफ एक्टिविटी, कर्म का स्थान। यहाँ कर्मों के बीज बोए जाते हैं। ये जो खेत है जो हमारा शरीर है, इसमें कर्मों के बीज बोते हैं। जब हम वैसे खेत में बीज बोते हैं तो सिंचाई करते हैं, फसल काटते हैं, अन्न खाते हैं, उसी तरह से शरीर भी ना इस कर्म करने का साधन है। इसमें हम कर्म करते हैं, कर्मों के बीज डालते हैं, उससे जो फसल उगती है वो अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छी फसल होती है, खराब कर्म करते तो खराब फसल होती है। और उसी के अनुसार हमारा जीवन जो है वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि हमको भोगना पड़ता है, प्रारब्ध और प्रारब्ध भोगना पड़ता है। तो खेत में किसान कार्य करता है, परंतु किसान खेत नहीं है, खेत का मालिक है। उसी तरह इस शरीर का भी मालिक है, जिसको क्या कहते हैं, क्षेत्रज्ञ कहते हैं। शरीर के जो है वो देख रहे हैं ना, इसका भी तो एक मालिक है। कौन है? हमारे शरीर में जो आत्मा रहती है वो उसका मालिक है, क्षेत्रज्ञ कहा जाता है उसको। जैसे किसान है ना, तो किसान उस खेत का मालिक है, वैसे जो ये आत्मा है ना, क्षेत्रज्ञ कहलाती है, ये शरीर की मालिक है। जैसे हम भारत में रहते हैं तो यहाँ पर हमारी जमीन है, उसके हम मालिक हैं, परंतु एक मालिक हम हैं और दूसरी मालिक जो है यहाँ की सरकार होती है। सरकार जब भी चाहे ना आपको कुछ मुआवजा देगी और आपसे वो जगह खाली करा सकती है। तो पहली संपत्ति सरकार की होती है, हम सेकेंडरी ओनर होते हैं, वो प्राइमरी ओनर होती है। पहली ओनर वही होती है, पहले मालिक वही होती है, हम दूसरे नंबर के मालिक हैं। उसी तरह से ये शरीर हमको कर्म करने के लिए दिया गया है, तो हम क्षेत्रज्ञ हैं, हम सेकेंडरी ओनर हैं। और परमात्मा भी क्षेत्रज्ञ है, वो क्या है, प्राइमरी ओनर है, सरकार वो है। और जो है वो हम दूसरे नंबर पर आते हैं। भगवान जब चाहे तब इस शरीर को मतलब इसको शरीर की सारी गतिविधियों को रोक सकता है। तो दो क्षेत्रज्ञ है, शरीर को जानने वाले हम दो लोग हैं। तो दो क्षेत्रज्ञ हैं, एक अणु आत्मा कहलाती है और दूसरी विभु आत्मा कहलाती है। तो ये एक जैसे बताया गया है कि ये एक खेत है, इतना बड़ा खेत दिख रहा है, एक किसान का ये खेत है। और ये किसान यहाँ पर कार्य करता है, ये किसान है, कार्य कर रहा है। तो ये इस पूरे खेत के बारे में जानने वाला है। और साथ ही साथ भगवान भी है जो जानने वाले, लेकिन इसको सरकार को यहाँ पर रखा जाए खेत के साथ, सरकार है वो भी जानने वाली है। बस अंतर क्या होता है कि ये जो किसान है ये बस अपने खेत के बारे में जानता है, लेकिन जो सरकार होती है वो सबके खेत के बारे में जानती है, जो राज्य होता है वो सबके खेत के बारे में जानता है। वैसे ही हमारे शरीर में परमात्मा है, वो सबके बारे में जानता है और हम केवल अपने शरीर के बारे में जानते हैं। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समेत तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। तो ये तर्क के साथ आया है, ऐसा नहीं है कि ये जबानी जमा खर्च नहीं है। हम अभी तक इतना अध्ययन करके हमने जान लिया कि भगवान हमारे हृदय में है और हमें देख रहा है। जैसे सीसीटीवी है ना, कहते हैं कि सीसीटीवी से बच सकते हो, भगवान से नहीं बच सकते हो। तो उपनिषदों में बताया गया है कि एक अणु आत्मा है, एक विभु आत्मा है। दो चिड़ियों की तरह से उनको दिखाया जाता है कि दो चिड़िया हैं। वो दो चिड़िया जो है वो फल खा रही हैं, उसमें से एक चिड़िया फल खा रही है, कभी खट्टे फल खाती, कभी मीठे फल खाती, जैसे कि हम कभी खुशी होते हैं, कभी गम में रहते हैं। दूसरी चिड़िया तो उसको देख रही है कि कब वो पलट के देखेगा। तो जो चिड़िया खा रही है वो आत्मा है और दूसरी चिड़िया जो है वो परमात्मा है। दोनों क्षेत्रज्ञ हैं। और लेकिन एक जो है खट्टे मीठे फल खाती है और दूसरी खट्टे मीठे फल नहीं खाती, वो हमेशा देखती है कब वो हमारे पास आएगा और कब हम हमको जानेगा कि हम पिता हैं और हमारी भक्ति करेगा, मेरे पास आएगा। इसके संबंध में आपको एक थोड़ी मजेदार एक घटना एक आचार्य की बताते हैं कि एक व्यक्ति था, वो राज कपूर जी का गाना सुना, बहुत पुराने गाने हैं, आप लोगों ने शायद सुना हो या ना सुना हो, कि एक है कि जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। तो कुछ नीले गगन के तले ऐसे करके कुछ गाने की पूरी लाइन ही मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है। तो वो उसने जब सुना कि जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, तो उसने कहा ये तो बड़ी अच्छी जगह है, जहाँ गम भी ना, आंसू न भी ना हो, और ये गाना लिखा गया है, तो कहीं ना कहीं तो उसको पता होगा ना कि हाँ ये ऐसी कोई जगह है।
तो वो ढूंढते 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 इस्कॉन मंदिर पहुंच जाता है, और इस्कॉन मंदिर पहुंचता है, वहां वहां आचार्य मिलते हैं, उनसे कहता है ऐसी जगह मुझे बताइए जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो। तो वहां उनको आचार्य बताते कि मामू पैत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, ये जो है ना पूरा भौतिक जगत, ये दुखालयम अशाश्वतम है। यहाँ ऐसी कोई जगह ही नहीं जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। ऐसा कोई जगह ही नहीं है। फिर वो इस्कॉन का भक्त बन जाता है। ये बड़ी सुंदर सी घटना मुझे याद आ गई। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात हम कर रहे थे कि उपनिषद में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान लिखा है, और क्षेत्र क्षेत्र के विषय में जो जान जाता है ना, वही ज्ञानी है, वही ज्ञान है, सारा ज्ञान वही है। और कि हम उसके बारे में जान जाए, उसके बारे में जब हम जान जाते हैं, जब हम परिचित हो जाते हैं ना ज्ञान से, तो फिर हम भगवान की भक्ति करना शुरू कर देते हैं। पूनम माता जी पढ़िए, माता जी, हरे कृष्णा। हैंड रेस करिए पूनम माता जी। हैंड रेस करिए, वो माता जी आप अनम्यूट होइए। हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता माता जी, आवाज आ जी रही है? जी, आ रही है। जी। भगवान की शक्ति का प्राकट्य अनन्य रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भाजन भोजन अन्न पर निर्भरता। यह ब्रह्म की भौतिकतावादी अनुभूति है। यह ब्रह्म की भौतिकतावादी अनुभूति है। अन्न में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात फिर प्रणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है। नेक्स्ट, ज्ञानमय रूप में यह अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचती है। नेक्स्ट, तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है, जिसे विज्ञानमय रूप कहते हैं, जिससे जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जाता है। नेक्स्ट, उसके पश्चात परम अवस्था आती है, जो आनंदमय है, अर्थात सर्व आनंदमय प्रकृति की अनुभूति है। इस प्रकार से ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं हैं, जिनमें ब्रह्म पुंज कहा जाता है, जिन्हें ब्रह्म पुंज कहा जाता है। इनमें से प्रथम 3 अनन्मय, प्राणमय तथा ज्ञानमय अवस्थाएं जीवों के कार्यकलापों के क्षेत्रों से संबंधित होती है। परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्रों से परे है और आनंदमय है। हरे कृष्ण। दंडवत माता जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर हम अवस्थाएं देख रहे हैं, जो कि 5 अवस्थाओं की बात यहाँ पर की गई है। और इन 5 अवस्थाएं जो की गई हैं, पहली क्या है, अन्नमय अवस्था कही गई, इसको चेतना माना जाता है, चेतना के स्तर कहे जाते हैं। ब्रह्म पुंज प्रतिष्ठा की बात हुई है कि चेतना का सबसे जो निम्न स्तर होता है वो अन्नमय होता है, सबसे निम्न चेतना। इस चेतना में क्या होता है, इसमें केवल भोजन को ही भगवान मान लिया जाता है। जैसे बच्चा होता है, वो क्या होता है, हमेशा उसको जो भूख लगती है रोने लगता है, उसके लिए केवल भोजन ही है। या गधा है, भोजन के लिए बहुत परिश्रम करता है, थोड़ी से भोजन के लिए। और बहुत से लोग भी ऐसा ही करते हैं, केवल भोजन ही उनके लिए सवेरे उठे तो क्या खाएंगे, दोपहर में क्या खाएंगे, शाम को क्या खाएंगे, नाश्ता क्या करेंगे और रात में डिनर क्या करेंगे। तो ये अन्नमय अनुभूति अवस्था है। चेतना बहुत निम्न है। प्राण में अवस्था में प्राण को ही सब कुछ समझते हैं, पहले स्तर में अन्न को सब कुछ और प्राण को सब कुछ, इसके लिए ही व्यवस्था करते रहते हैं। कोई घोंसला बनाता है, कोई मांद बनाता है, कोई घर बनाता है, ये प्राणमय अवस्था है। फिर ज्ञान में अवस्था, जो हम अपने अनुभव से ही सीख लेते हैं। जैसे बच्चा अग्नि को छूता है, जान जाता है कि अग्नि जला देगी। जानवर भी अपने अनुभव से सीख लेते हैं। घरों में देखिए कुत्तों को ट्रेन किया जाता है, टाइगर को ट्रेन करते हैं, एलिफेंट को ट्रेन करते हैं। तो जानवर भी अनुभव से सीख जाते हैं। ये 3 अवस्थाएं सबसे जो है वो पशुओं में भी पाई जाती है एक तरह से। जब ये चेतना से हम ऊपर उठते हैं, तब विज्ञान में चेतना होती है, ये मनुष्यों में आती है। क्यों? जिज्ञासा आ जाती है, हम कौन है, दुख क्यों होते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकते हैं। इसीलिए मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ कहा गया है। और वेदांत सूत्र का जो पहला है सूत्र वो ये है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा।
देखिए भगवत गीता में भी कितनी जो है अर्जुन जिज्ञासाएं कर रहे हैं कि महाराज परीक्षित भी भागवतम में कितनी करते हैं जिज्ञासाएं। आनंदमय अवस्था सबसे ऊपर की अवस्था होती है, परम आनंद अवस्था होती है। हम जिज्ञासा करते हैं और भगवान के बारे में जानते हैं, और जब उनसे जुड़ जाते हैं तो आनंद की अवस्था आ जाती है। तो ये 5 अवस्थाएं हैं जो चेतना को हमारे बताती हैं कि हमारी चेतना किस स्तर की है। हम देख सकते हैं हमारे पास चेतना कैसी है। पंचभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त 3 गुणों की अप्रकट अवस्था, दशों इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा द्वेष सुख दुख संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतः क्रियाएं विकार कहा जाता है। तो ये आप देख रहे हैं कि जो पंच महाभूत, जो हमारा शरीर है ना, फील्ड ऑफ एक्टिविटीज कहा जाता है, जिसको भूत कहा जाता है। इसको भूत भी लोग मतलब कई जगह आया इसके लिए। तो ये 24 तत्वों से बना हुआ है। इसको सांख्य योग में बड़े विस्तार से बताया गया है, जो बहुत ही विस्तार है। इसका पढ़ेंगे बहुत समय लगता है। बताते हैं लोग कि इसको पढ़ते पढ़ते 6-7 साल लग जाता है उन लोग को। तो पंच महाभूत 5 चीजें हैं, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, पंच महाभूत हैं। और उसके सूक्ष्म जो है क्या है, मन बुद्धि तथा अहंकार, और साथ ही साथ 3 गुणों की अप्रकट अवस्था, उसको क्या कहते हैं, प्रधान कहा जाता है। और 5 इंद्रियां हैं, आंख नाक कान त्वचा और जीवा। 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ पैर वाणी गुदा और लिंग। और 5 उसके इंद्रिय विषय हैं। जो इंद्रियां हैं उनके इंद्रिय विषय क्या है, रूप है, गंध है, ध्वनि है, स्वाद है, स्पर्श है। तो ये कुल मिला के अगर आप याद करेंगे तो जोड़ेंगे तो 24 तत्व होते हैं। इनको याद भी किया जाता है। और तो ये इन सब चीजों से मिलके हमारा शरीर का निर्माण होता है। हम कहते हैं ना कि कैसे बना, चिति जल पावो गगन समीरा, पंच तत्व मिल बन ही शरीरा, या पंच तत्व है पंच तत्वों में मिल जाएगा। तो ये यही तत्व हैं जिनसे शरीर बनता है। अमानित्व दम्भ दम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह इन्द्रियार्थेषु वैराग्य मन अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम् असक्ति न भृष्वंग पत्तदार गृहादिषु नित्यं च समच्चित्त्वमिष्टानिष्टोप उपपत्तिषु मयि चानन्य योगेन भक्तिर्व्याभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वं रति अर्जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तं ज्ञानं यदतो अन्यथा। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोगों के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान स्त्री घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से बिलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ। इसके अतिरिक्त सब ज्ञान है। तो भगवान ने बता दिया कि ये चीजें क्या है, यही ज्ञान है। इसके अलावा बाकी सब क्या है, ज्ञान नहीं है। तो हम को सबसे ज्यादा जो है वो सोचना इस बात से है कि हमें आचार्योपासना, गुरु के पास जाना, आध्यात्मिक ज्ञान वहीं से मिलता है। जब तक हम अपने अहंकार को नहीं समाप्त कर लेते हैं, और तब तक हमारे अंदर न विनम्रता आती है, न सहिष्णुता आती है, न दमहीनता आती है। और इसीलिए हमको कहा भी गया है ना कि तद्दीदी परिपाते न प्रश्न परिप्रश्ने न सेवया, गुरु के पास जाइए, जिज्ञासा करिए। और गौतम बुद्ध ने भी कहा था कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि से चाहे राजा हो या रंग, कोई भी बच नहीं सकता है। जब उन्होंने देखा, ऐसा सोचा, तब उनको बहुत दुख हुआ और ज्ञान की तलाश में चल दिए वो। तो ये बहुत ही जरूरी है ज्ञान को प्राप्त करना। और कहते हैं कि ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान भक्ति में होता है। मयि चानेन योगेन भक्तिर् अव्याभिचारिणी। और भगवान ने कहा तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। तो उसको जो भगवान को भजता है ना, उसी को भगवान क्या कहते हैं, ददाम बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति दे, उसको भगवान ज्ञान देते हैं। अन्यथा क्या है, एतज ज्ञान मिति प्रोक्तम ज्ञानम यदतो अन्यथा, सब अज्ञान है इसके अलावा। तो हम इसको थोड़ा बारी बारी देखते हैं किस किस चीज को ज्ञान कहा गया है। तो विनम्रता,
विनम्रता क्या होती है? जब सम्मान के लिए कोई परेशान नहीं होता है। नम्रता, विनम्रता, जो सम्मान के लिए कोई परेशान नहीं होता है, सम्मान नहीं चाहिए होता, क्योंकि सम्मान के लिए जब दौड़ते हैं वही हमारे दुख का कारण बनता है। शिष्टता, जो मान अपमान में समभाव रहता है, एक जैसा रहता है। जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, वो हर परिस्थिति में एक जैसे रहते हैं, चाहे मान हो, चाहे अपमान हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो। अहिंसा, अहिंसा क्या होती है? कि अहिंसा में हम कहते हैं कि केवल मारना ही हिंसा नहीं होता है, बल्कि कहते हैं कि अगर आपके पास भगवान की जानकारी हो और आप भगवान के बारे में किसी को नहीं बता रहे हैं, तो वो भी अहिंसा, वो भी हिंसा की श्रेणी में आती है। तो हमको सबसे भगवान से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये भी हिंसा में आता है। सहनशीलता, सहनशीलता क्या होती है? जब हम आध्यात्मिक कार्य करते हैं ना, तो हमें मान भी मिलता है, अपमान भी मिलता है। जब बुक्स के जो है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भक्त जाते हैं, तो उनको बहुत सारा अपमान सहना पड़ता है। भक्ति में लोग बहुत अपमान कर देते हैं। जैसे शिशुपाल था, वो तो सीधे भगवान की निंदा कर रहा था, और वहां बैठे लोग क्या हुए कि परेशान होकर कान बंद करके चल दिए। तो भगवान की निंदा हमें नहीं सहनी चाहिए, स्वयं की निंदा पर तो विचलित नहीं होना चाहिए। सरलता, सरलता ऐसी होनी चाहिए, सादगी, सरलता ऐसी होनी चाहिए कि इतना सीधा हो कि आप दुश्मन के सामने भी सच का खुलासा कर सके। प्रभुपाद कहते हैं कि सच बोले चाहे दुश्मन के सामने। एक आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना, तो आध्यात्मिक गुरु ही ऐसा होता है जो हमें अध्यात्म तक पहुंचा सकता है। स्वच्छता कैसी होनी चाहिए? बाह्य स्वच्छता या आंतरिक स्वच्छता, दोनों स्वच्छता हमें बहुत जरूरी है। स्नान करके बाहरी स्वच्छता मिलती है, जब करके आंतरिक मिलती है। स्थिरता, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का दृढ़ संकल्प। तो आध्यात्मिक जीवन को कैसे हम दृढ़ता के साथ पालन कर सकते हैं? आत्मसंयम, आत्मसंयम कब आता है? जब हम इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेते हैं। आध्यात्मिक उन्नति के प्रतिकूल कुछ भी अस्वीकार न करें। कहते हैं ना, अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम। इंद्रिय वस्तुओं का त्याग, जो भी भौतिकता के लिए हम प्रयास करते हैं, उस भौतिकता के लिए हमें प्रयास नहीं करना है, बल्कि जो हमारा आध्यात्मिकता के लिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए। और अहंकार हमारे अंदर बहुत ज्यादा होता है। उस अहंकार के लिए कि मैं हूं, मैं हूं, इसके लिए हमें क्या करना है? ये स्वीकारना है कि मैं कृष्ण का सेवक है, दासानु दास हैं हम, ये हमें हमेशा स्वीकार करते रहना चाहिए। बुराई की धारणा, उचित स्रोत से इनके बारे में नियमित रूप से सुने, भौतिक जीवन से घृणा करें। तो हमें हमेशा सांसारिक बातों में रस नहीं लेना है, भगवान की बातों में रस लेना है। अनासक्ति, भौतिक वस्तुओं से हमें अपनी आसक्ति हटा के कृष्ण के लिए सब कुछ बलिदान के लिए तैयार रहना चाहिए। पत्नी, बच्चों, परिवार आदि के साथ कोई उलझाव नहीं। यदि आप इसे कृष्ण चेतना तरीके से कर सकते हैं तो इसका अभ्यास करना चाहिए। लेकिन त्याग अगर कृष्ण चेतना के प्रतिकूल है, तो हमें ऐसा नहीं कि अपने बच्चों से, अपने पति से, अपनी पत्नी से प्यार नहीं करे, प्रेम करे, लेकिन आसक्ति नहीं करना चाहिए। भगवान के दास बनना चाहिए, नहीं तो हम माया के ही दास बन जाएंगे। कोई उलझाव नहीं रखे, अनासक्ति भी नहीं रखे, सब भगवान के अंश है, ये जान के कि मम्यवान से जीव लोगे, जीव भूता सनातना, ये भी भगवान के अंश है। सब कार्य हमें कृष्ण चेतना से करना है। धृतराष्ट्र देखिए आसक्त थे, कुंती महारानी आसक्त नहीं थी, वो भक्त थी। विभीषण महाराज देखिए, उनको घर बार छोड़ना पड़ा, लेकिन भगवान से उन्होंने भेंट की। तो भगवान के से जुड़ने की इच्छा रखनी चाहिए। पत्नी, बच्चे, परिवार के साथ उलझाव न रखे, उनके कार्य को पूरा करना चाहिए, एक जिम्मेदारी, कर्तव्य समझकर। इवन भौतिक लाभ या हानि में अभिन या व्यथित न, अटूट भक्ति से सेवा करके। तो अटूट भक्ति से सेवा करनी चाहिए, निष्काम भक्ति सेवा करनी चाहिए। और एकांत में रहने की इच्छा जो है, वो करने का मतलब ये नहीं है कि आप जाके किसी से मिले जुले नहीं, किसी से बात नहीं करें, नहीं। आप भौतिकवादी लोगों से न मिलिए, भक्तों की संगति करिए, जहां पर भगवान की बातें हों, और बातों में रस मत लीजिए। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। तो एक जगह यहाँ पे बताया जा रहा है आगे की बात। अब ज्ञेय का अर्थ बताया जाए कि ज्ञेय क्या है? ज्ञान का लक्ष्य है। क्षेत्र और क्षेत्र के बारे में बताया जा चुका, फिर ज्ञान के बारे में बताया जा चुका, अब ज्ञेय के बारे में है। ज्ञेय क्या है? जो ज्ञान का लक्ष्य है, जो हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उस प्राप्त ज्ञान से क्या करना है?
तो भगवान के बारे में जानना है, आध्यात्मिक जीवन जीना है, आत्मा और परमात्मा के बारे में जानना है। और वो सब जान के हमें क्या करना है, आध्यात्मिक धाम को जाना है, भगवान को प्राप्त करना है, उनकी सेवा करनी है, उनका दासत्व स्वीकार करना है। तो भगवान ने आत्मा के विषय में बताया कि वो शाश्वत है, नित्य है, अधीन है। और जीवात्मा को करना क्या है, हमेशा भगवान की सेवा करनी है। सर्वेन्द्रिय गुणाभासा सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभिच्चेव निर्गुणम गुण भोक्ति च। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है, फिर भी वो इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। तो यहाँ पर परमात्मा के बारे में जो है बताया जा रहा है कि परमात्मा क्या है, हमारी इंद्रियों के स्रोत है। हमारी इंद्रियां जो है वो, उनका एक नाम होता है ना ऋषिकेश। ऋषिकेश का मतलब होता है कि इंद्रियों के स्वामी। तो वो जो इंद्रियां हमारी है ना, उन पर किसका नियंत्रण है, भगवान का नियंत्रण है। इसीलिए तो जो अर्जुन होते हैं ना, उनकी इंद्रियों को उन्होंने पूरी तरह नियंत्रित कर रखा है, ब्रह्म में है वो। और ईशोपनिषद में कहा भी गया है, अनेजदकम मनसो ज्यवयियो नैन छेवाप्नुवन् पूर्वभर्ष तदावतोन्नतिष्ठत अस्मिन् भयो मातरिश्चा तधाति। तो भगवान ही हैं, वो क्या करते हैं, सारे देवी देवताओं को वश में रखते हैं। वो अपने धाम में रहते हैं, फिर भी इतनी मन से भी तेज चलते हैं, सारे दौड़ने वालों को पीछे कर देते हैं। तो भगवान जो है वो बहुत ही सबका ध्यान भी रखते हैं। और सबके जो है वो हाड़ मांस के नहीं बने हैं, उनकी भौतिक इंद्रिया भी नहीं है, वो निराकार भी नहीं है। बस वो भगवान तो भगवान ही है, उनको साधारणता से समझा नहीं जा सकता है, साधारण तरीके से समझना बहुत ही मुश्किल होता है। परम सत्य समस्त जीवोचर अचर के बाहर तथा भीतर स्थित है। वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबके निकट रहते हैं। तो कहाँ, अपने धाम में रहते हैं, लेकिन तब भी हम लोग के पास में दिखाई पड़ते हैं। यहाँ हमारे हृदय में भी बैठे रहते हैं। तो भगवान जो है वो अलग ही हैं, हमसे अलग हैं। वो क्षेत्रज्ञ हैं, सबको जानते, चर अचर जितने प्राणी हैं सबके अंदर भी वही हैं, भीतर भी वही हैं, दूर भी वही हैं, पास भी, हृदय में भी वही समाये हैं। तो भगवान के बारे में यहाँ उनके जो गुण होते हैं, जो अचिंत्य भेदा भेद, जिनको हम समझ भी नहीं सकते, उन गुणों को यहाँ पर बताया गया है। परम सत्य समस्त जीवोचर तथा अचर के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। तो हमेशा हमारे साथ ही भी हैं और हमसे दूर भी है। कई कहते हैं ना, भगवान हम इतने कष्ट में, आप हमको देख क्यों नहीं रहे। तो भगवान देखते तो रहते हैं, लेकिन हाँ, इतने सूक्ष्म है कि हमको दिखाई नहीं देते हैं। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं, अगोचर हैं, वे ज्ञान है, वे ज्ञेय हैं, ज्ञान का लक्ष्य है, सबके हृदय में स्थित हैं। तो भगवान क्या है कि जैसे कि सूरज होता है, उस तरह से भगवान है, प्रकाशमान है, प्रकाश की तरह से वो रहते हैं हमारे। और जो सूर्य भी तो है, वो उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ है ना, अपने धाम में रहते हैं। और उनकी शक्तियां हमारे चारों ओर दिखाई देती हैं। नरसिंह आरती में हम कहते हैं ना, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहादि शरणम प्रपदे। तो ये हिरण्यकश्यपु ने जब प्रहलाद से पूछा था ना, तेरा भगवान कहाँ है, तो इस खंबे में है। तो भगवान उनकी लाज रखने के लिए खंबे के अंदर आके उससे प्रकट होते हैं। ऐसा तो नहीं था कि भगवान आके छुपे हुए हों, ऐसा नहीं था ना। भगवान तो हर चीज में रहते ही रहते हैं। हमारी इंद्रियों से हम उनको भले ना देख पाए, लेकिन उनकी अनुभूति हर जगह होती रहती है। शील प्रभुपाद जी थे ना, वो जब बाहर निकलते थे या कहीं भी रहते थे, तो हर चीज में उन्हें कृष्ण का दर्शन होता रहता था। तो भगवान को देखने के लिए दिव्य चक्षु चाहिए, जैसे कि अर्जुन को दिया था ना उन्होंने, भगवान ने, तो वो उनका विराट रूप देख पाए। तो भगवान कण कण में उपस्थित हैं, जैसे हमने पढ़ चुके, जल में स्वाद के रूप में वही हैं। तो सब्जियों में भी स्वाद के रूप में वही रहते हैं। क्लास में हम पढ़ते हैं ना, छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है कि नींबू खट्टा होता है, आम मीठा होता है। तो ये कहाँ से कैसे बन जाता है, ये सब कैसे हो जाता है,
भगवान के कारण ही हो जाता है। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह से समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैंने तो सब आपको बता दिया जितना भी, लेकिन समझ कौन पाता है? भगवान के भक्त ही समझ पाते हैं और कोई उनको समझ नहीं पाता है, क्योंकि भगवान सबसे परे है, ये सारी माया से परे है। कहते हैं ब्रह्म संहिता में ना कि जहाँ कृष्ण है वहां पे अज्ञान हो ही नहीं सकता, अंधकार हो ही नहीं सकता है। सूर्य है, चंद्रमा है, सब भगवान से ही है। वैकुंठ लोक में भगवान के तेज से प्रकाशित होता है। जब तक हम कृष्ण के साथ जुड़े हैं ना, तब तक ही हमारा अस्तित्व है। जैसे हम कृष्ण से दूर होते जाते हैं, माया की तरफ भागने लगते हैं, माया हमको आकर्षित करने लगती है, वही हम अज्ञान के वश में आ जाते हैं। अज्ञान समान माया, कृष्ण सूर्य समान। जहाँ कृष्ण नहीं वहां माया अधिकार, जहाँ कृष्ण नहीं होते ना वहां माया का अधिकार हो जाता है। आप देखिए, कीर्तन में ही जाते हैं, कीर्तन में जाते हैं बहुत लोग, सारे भक्त मिलके हरे कृष्णा जो है महामंत्र का कीर्तन करते रहते हैं, लेकिन वहां पर भी आप देखिए कुछ लोगों के जीवा पर भगवान का नाम नहीं आता है, वो नहीं गा पाते हैं। तो क्या है ये? माया में जितने डूबे हुए हैं कि जीवा पे मतलब सुन रहे हैं, कानों में जा रहा है, फिर भी जीवा पर नहीं आ रहा है। तो भगवान जो है वो हर जगह विद्यमान है, लेकिन उनको कौन समझ सकता है? केवल भक्त ही समझ सकता है। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए, उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य हुए। अब जो है पांचवा प्रश्न आ जा रहा है कि प्रकृति के बारे में। तो पहले हमने जाना कि भगवान ने ये कर्म क्षेत्र क्या दिया है? शरीर है, क्षेत्र है, और क्षेत्रज्ञ कौन है? आत्मा और परमात्मा। ज्ञान, भगवान ने कुछ चीजों को बताया कि यही ज्ञान है, इसके अलावा सब कुछ अज्ञान है, और उस ज्ञान से हमें करना क्या है? भगवान को प्राप्त करना है। अब प्रकृति और पुरुष के बारे में चर्चा हो रही है। तो प्रकृति और जीव दोनों क्या होते हैं? नित्य होते हैं, अनादि होते हैं, हमेशा ये रहते हैं। सृजन होता है, पालना होता है, प्रलय होता है, सब कुछ होता है, लेकिन ये शाश्वत है। आप ये देख रहे हैं ना कि कहीं पर सूखा पड़ रहा है, कहीं पर कितनी जो है वो सब ये जीव, देखिए यहाँ पे जीव है, इधर प्रकृति भी दिख रही है, यहाँ पुरुष भी दिख रहा है, ये सब चीज जो है यहाँ पर दिखाई जा रही है। हरे कृष्ण। कार कारण कृत्तित्व हेतु प्रकृतिरुच्यते, पुरुष सुख दुखाना भौतित्व हेतु रुच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जाती है, और जीव इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो भी कार्य हो रहा है प्रकृति में, वो किसके कारण हो रहा है? भगवान के कारण ही हो रहा है। और इस प्रकृति भगवान की ही बनाई हुई है। तो चाहे जीव हो, चाहे प्रकृति, पौधे हों, पेड़ पौधे हों, 84 लाख योनियां हैं, इन सब का कारण कौन है? प्रकृति ही है। तो जीव इस जगत में आता है, सुख प्राप्त करने के प्रयत्न में लग जाता है और भोग करता रहता है और फंसता हुआ चला जाता है। पुरुष सारे सुख दुख क्यों उसको आते हैं? क्योंकि उसकी इच्छाएं समाप्त नहीं होती हैं। साइकिल हो गई तो कार चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल हो गई तो कार चाहिए, कार हो गई तो लग्जरी कार चाहिए। इच्छाएं समाप्त नहीं होती हैं, और यही दूसरे जन्म का कारण बनती है कि दूसरे जन्म में हमको फिर दूसरा कोई शरीर मिल जाता है। कहते हैं ना, यम यम वापि स्मरण भाए तजन्ते कलेवरम, तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। तो जो हमारी इच्छा करते हैं उसी के अनुसार हम कर्म करते हैं, उसी के अनुसार हमें शरीर मिलता है। वही शरीर के में कुछ लिमिटेशंस होती हैं, और उसी को हमें भोगना पड़ता है, फंस जाते हैं हम। अगर हमें नॉनवेज खाने में तो होता है शरीर का, शेर का शरीर मिल जाए, अब वो क्या है? 4 पैरों से ही चल सकते हैं, 2 पैरों से नहीं चल सकते हैं। केवल मांस ही खा सकते हैं, घास नहीं खा सकते। तो ये जैसी योनि मिल जाती है, वैसे ही सुख दुख सहना पड़ता है। लेकिन मनुष्य के अंदर वो ताकत है, वो ज्ञान है उसको, वो ज्ञान मिल सकता है उसको कि वो भगवान को जाने और इस जीवन से मुक्त हो जाए। तो इस जीवन का सदुपयोग करना और दुरुपयोग करना दोनों हमारे ही हाथ में होता है।
पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान कारणम गुण तदस्य योनि जन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के 3 गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। तो देख रहे हैं कितनी योनियां, 84 लाख योनियां आप जानते ही हैं कि होती हैं। तो जीव भगवान का ही अंश है, लेकिन आसक्ति उसकी यहाँ पदार्थ में हो जाती है। वो चाहता है कि गुणों का भोग करे, और अच्छा खाने को मिले, और अच्छा बेड मिले, और अच्छी गाड़ी मिले, और अच्छा घर मिले। और इसी के चक्कर में वो जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं निकलता है, देहांतरण करता रहता है। जैसे बच्चा होता है, घर में माता पिता के संरक्षण में रहता है ना, गलत काम नहीं करता है, या करता है चुप चुपा करता है, फिर ऐसे नहीं करता है। लेकिन जब बाहर जाता है अपनी संगति में, तो फुल फ्लैश अपने शिक्षा को कहिए भूल जाए, और जो चाहे कोई पार्टी कर रहा है, रात रात के 2 बजे तक धीरे से घर में घुस जा रहा है, तो माता पिता की शिक्षा को भूल जा रहा है। वैसे जीवात्मा जब तक भगवान के साथ रहती है ना, प्रकृति के गुणों में नहीं बनती है, लेकिन वो आती है इस भौतिक संसार में, और प्रकृति के गुणों के साथ संपर्क करती है, और बंधन में फंस जाती है, और एक योनि से दूसरे योनि में चक्कर काटती रहती है। तो ये केवल क्यों है? भोग के कारण भोगना चाहती है। उद्दिष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुष पर। तो इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है, जो ईश्वर है, परम स्वामी है, जो और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, जो परमात्मा कहलाता है। तो ये शरीर के अंदर दिव्य भोक्ता है, उपदृष्टा देखने वाला भी है, अनुमति देने वाला भी है, भोक्ता भी है, भगवान भी है। सभी रूप में परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान रहता है। हम प्रकृति के संपर्क में आके सोचते हैं कि नहीं, हम ही सब कुछ है, सुप्रीम इंजॉयर हम ही हैं, हम ही सर्वभोक्ता है। लेकिन भगवान ने कहा, भोक्ता राम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञानम शक्ति रिच्छति। तो सर्वोच्च भोक्ता कौन है? भगवान ही है, हम नहीं हैं। जहां हम भोगने की कोशिश करते हैं, वहीं हम परेशानी में पड़ जाते हैं, सब योनियों में चक्कर काटते रहते हैं। जो व्यक्ति प्रकृति जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति निश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो यहाँ बता रहे हैं भगवान कि जिसने प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान सब समझ लिया, उसकी तो मुक्ति हो ही जानी है। वो जो इसको समझ जाता है, वो भगवान के साथ अपने संबंध को ठीक करता है, और उस अपने आप को जन्म मृत्यु जरा व्याधि से दूर कर लेता है। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग के द्वारा देखते हैं। तो भगवान को लोग देखने का अलग अलग सहारा लोग लेते हैं। कैसे लेते हैं? कुछ लोग भक्ति के सहारे उनको जानना चाहते हैं कि भगवान हमारे हृदय में हैं, सर्वव्यापी हैं, उनका ध्यान कर लें। और कुछ लोग की रुचि नहीं होती है, नहीं लेते हैं वो लोग, क्योंकि उनका वो उद्धार इतना हृदय शुद्ध नहीं हुआ है। कुछ लोग निष्काम कर्म करते हैं कि उसके द्वारा भगवान को प्राप्त कर लें। कुछ लोग ज्ञान का सहारा लेते हैं कि ज्ञान के सहारे भगवान को प्राप्त कर लें। तो अपनी अपनी स्थिति है, अपनी अपनी शुद्धता के अनुसार लोग कार्य करते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों श्रवण करने की मनोवृत्ति होने का जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर लेते हैं। तो बहुत लोगों के अंदर इतना ज्ञान नहीं होता है कि वो पढ़ें, शास्त्रों को पढ़ें, लेकिन श्रवण की विधि के द्वारा भी तो ज्ञान प्राप्त हो जाता है ना। जैसे आप देख रहे हैं कि कपिल मुनि हैं, अपनी माता देवहूति को ज्ञान दे रहे हैं, और भगवान की महिमा सुनकर वो भगवत धाम को प्राप्त कर लेती हैं। तो बहुत से लोग होते हैं पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन श्रवण करके ही वो भगवान के बारे में जानते हैं, भक्ति करते हैं, और भगवान के धाम पहुंचते हैं। हे भरत वंशियों में शेष, यह जान लो कि चर तथा आचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वह कर्म क्षेत्र का तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। तो जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है, जड़ चेतन सब क्या है? पराशक्ति और अपराशक्ति, दो ही शक्तियां हैं जिनके माध्यम से ये सब दिख रहा है तुम्हें। 7वें अध्याय में हम पढ़ चुके हैं ना, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकारम इतनीय में बनना प्रकृति रस्तदा। तो अपराशक्ति और पराशक्ति तो क्षेत्रज्ञ है, दो है, आत्मा और परमात्मा। जब इनके बारे में हम जानते हैं और क्षेत्र के बारे में जानते हैं, तो हम भगवान से हमारा संबंध
बन जाता है कि हाँ, हम उसको समझ सकते हैं। समा सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्ति परमेश्वरम विनश्यन्त य पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, और जो यह समझता है कि निश्चल शरीर के भीतर न तो आत्मा नहीं परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वह वास्तव में देखता है। तो यहाँ हलवा खाने की चीज देती है। हरे कृष्णा गरम कृष्ण गरम हवा आ रहा है ना। हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो परमात्मा को समझ शरीरों में जो देखता है कि हाँ, जो भी शरीर हमको दिख रहे हैं यहाँ पे सब परमात्मा के रूप में, सबके अंदर परमात्मा बसते हैं। तो जो इस तरह से समझता है, उसको कहते हैं कि वो कभी भी विनष्ट नहीं होता। विनष्ट नहीं होता है यानी कि वो भगवान में ध्यान रखता है और अपने आप को भगवान का अंश समझता है, सबको भगवान का अंश समझ के सबको भगवान की सेवा में लगाता है। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त होता है। तो जो भगवान को जान जाएगा कि परमात्मा हमारे अंदर है, हम उनके अंश हैं और सब लोग उनके अंश है, वो भगवत धाम को प्राप्त करना निश्चित हो जाता है। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, उसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करती, वही यथार्थ देखता है। तो यहाँ पर बता रहे कि जीव इच्छा करता है, उसकी इच्छा पूर्ति के लिए प्रकृति कार्य करती है, और यही बंधन का कारण होता है। तो इच्छा तो आपकी स्वतंत्र है, भक्ति में लगाएं या प्रकृति में लगाएं। यदि प्रकृति में लगाते हैं तो आप भोग करते हैं, भगवान में लगाते हैं, तीन गुणों को से भगवान की सेवा करने लगते हैं, तो बंधन नहीं होगा, भगवान को प्राप्त कर सकते। तो जैसी इच्छा करता है जीव, वैसा ही बनता चला जाता है। यद्यपि आकाश और व्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित होते हुए शरीर से लिप्त नहीं होती है। जैसे आकाश है, तो हम जहां से भी देखते हैं, कहीं अमेरिका से देखें, ऑस्ट्रेलिया से देखें, भारत से देखें, पाकिस्तान से देखें, कहीं से भी देखें, हमें आकाश दिखाई देगा। लेकिन उसकी प्रकृति इतनी सूक्ष्म होती है कि वो किसी चीज से आसक्त नहीं होता, जुड़ता नहीं है। वैसे जिसकी दृष्टि होती है कि हम ब्रह्म हैं और वो परम ब्रह्म है, जो इस तरह की स्थिति देखता है, वो इस शरीर से आसक्ति नहीं करता है। हे भरतपुत्र, किस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर की चेतना से प्रकाशित करता है। तो जो शरीर है हमारा, ये तो जड़ पदार्थ है, लेकिन जो आत्मा है वही चेतना के रूप में रहती है। आत्मा जैसे ही शरीर से निकल जाती है, वैसे क्या होता है, हमको पता चल जाता है कि ये शरीर क्या डेड कहा जाता है, मृत कहा जाता है। और साथ ही साथ कहते हैं मिट्टी है कहा जाता है। देखिए, ये बाल हैं, हम कितना सजाते हैं, इनको संवारते हैं, बड़ा इस पे हमको गर्व भी होता है कि हाँ, ये लोग अपने बालों से बहुत प्यार भी करते हैं। लेकिन वही जमीन पर एक बाल पड़ा हो तो क्या होगा, गंदगी हो जाएगी। जब तक आत्मा से जुड़ा था, मूल्य था। आत्मा निकल गया शरीर से, बाल हट गया, कोई वो नहीं। हाथ पैर हैं, जब तक शरीर से जुड़े हुए हैं तब तक उनका उपयोग है, नहीं तो क्या है, सब बेकार है। तो ये चेतना है हमारे, और ये हम समझ सकते हैं कि चेतना के द्वारा ही हमारा शरीर प्रकाशित होता है। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। तो जो लोग ज्ञान से जुड़ जाते हैं, ज्ञान चक्षु जिनको मिल जाते हैं, वो दिव्य ज्ञान प्राप्त करके भव बंधन से मुक्त होते हैं, गुरु साधु और शास्त्र के से का शरण लेते हैं, और साथ ही भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। अब देखते हैं प्रभुपाद जी ने हमारे लिए क्या कह रखा है, और कौन पढ़ना चाह रहा है। रश्मि गुप्ता माता जी, पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, पढ़िए माता जी। इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शरीर शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। उसे श्लोक 7 से लेकर 12 तक में वर्णित मुक्ति की विधि को जानना चाहिए, तभी वह परम गति को प्राप्त हो सकता है। श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम यह ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगति करें और धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है, और वही अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्यों को देहात्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देता है। उदाहरण था, भागवत गीता में कृष्ण
अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने के लिए शिक्षा देते हैं। मनुष्य यह तो समझ सकता है कि यह शरीर पदार्थ है और इसे 24 तत्वों से विश्लेषित किया जा सकता है। जीवन के लक्षण इन्हीं तत्वों की अंतःक्रिया विकार हैं, किंतु इनसे भी ऊपर आत्मा और परमात्मा है। आत्मा तथा परमात्मा दो हैं। यह भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के सहयोग से कार्यशील है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भलीभांति समझ लें। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अध्याय प्रभुपाद जी ने श्रवण के महत्व को बताया कि श्रवण करिए, गुरु के महत्व को जानिए, गुरु के पास जाइए, गुरु ही हमको कृष्ण तक पहुंचा सकते हैं। तो हमने 6 प्रश्न यहाँ पर थे, अर्जुन के द्वारा आए थे कि प्रकृति, पुरुष, ज्ञान, ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। तो क्षेत्र हमारा शरीर है, क्षेत्रज्ञ 2 होते हैं, एक आत्मा और परमात्मा। ज्ञान के बताया भगवान ने कि हाँ, कुछ चीजों को बताया है कि वो ज्ञान है। और उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति की प्रक्रिया क्या है? अनन्य भक्ति के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। और ज्ञान का लक्ष्य क्या होता है? भगवान को प्राप्त करना। और प्रकृति क्या होती है? प्रकृति भौतिक कारणों की हेतु कही जाती है। और पुरुष कौन है? पुरुष वो है जो यहाँ इस संसार में आता है और प्रकृति के संपर्क करता है और सुख दुख भोगता रहता है। तो ज्ञान का दर्शन क्या होता है कि ज्ञान के द्वारा हमें शरीर मिलता है, शरीर के जानने वाले ज्ञाता को समझने का हमें ज्ञान मिलता है और उससे परम लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो थोड़ा जटिल है ये, इसको समझना एक बार में थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा कई बार पढ़ना पड़ता है। तो आप इस कोर्स को आगे भी कर सकते हैं और साथ ही साथ इसको और आगे की लेवल्स में भी पढ़ाया जाएगा। तो एक तरह से हमने आज 13वां अध्याय जो ज्ञान योग शुरू किया है। जब हम देखिए कोई फोटो खिंचवाने जाते हैं तो मुख्य लोग बीच में खड़े होते हैं और बाकी साइड में और लोग खड़े होते हैं। वैसे ही भक्ति जो है बीच में है 7 से 12 अध्याय तक, और एक तरफ कर्म है और दूसरी तरफ ज्ञान है। तो भक्ति को सहारा किसका मिलता है? ज्ञान का मिलता है और कर्म का मिलता है। तो कर्म को शुद्ध करना है तो निष्काम करना होगा, और ज्ञान को शुद्ध करना है तो भगवान से संबंधित होना पड़ेगा। ज्ञान की आवश्यकता कर्मी योगी को भी होती है, भक्त को भी होती है, सबको होती है। पर ज्ञान का उद्देश्य क्या होता है? भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी नहीं होता है, तरह तरह की पुस्तकें पढ़ना भी नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? भक्ति करना होता है। जैसे हम कहीं जाते हैं, किसी म्यूजियम में जाएंगे, किसी चिड़ियाघर में जाएंगे, तो वहाँ जगह जगह इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, उसको फॉलो करते हुए जाएंगे तो हम सही जगह पे पहुंच जाएंगे। नहीं तो क्या होगा? भूल भुलैया में फंसे रहेंगे, एग्जिट की जगह एंट्री करेंगे, एंट्री की जगह एग्जिट करेंगे। तो वैसे ही ये जो ज्ञान है ना, ये हमको फंसने नहीं देता है। तो जैसे हमने पढ़ा था ना 11वें अध्याय में कि भगवान के असंख्य हाथ उसमें दिखाई दे रहे थे, फिर भी भगवान द्विभुजी हो गए। तो वो भगवान जो है वो इस तरह के लीलाएं करते रहते हैं। तो ये विरोधाभास नहीं है, ये भगवान के जो है अचिंत्य भेदा भेद हैं। दूर भी है, पास भी है, हमसे तेज दौड़ भी लेते रहेंगे लेकिन उनके पैर भी नहीं है। तो ये सब क्या है? वेद की वाणी है, ये वेद की वाणी है, ये ज्ञान है, ये हमें फिसलने से बचाता है, ये हमें इस जो है जो भौतिक चक्र है इसमें फंसने नहीं देता है। तो भगवान ने कहा है कि ज्ञान के द्वारा क्या जानना है? भगवान को जानना है। और भगवान को जान के क्या करना है? प्रयास करना है, ताकि भगवत गीता को पढ़ें, शास्त्रों को पढ़ें। भगवान तो हमारे हम है ना, तदे जेति तने जेति तद दूरे तो दंतिको तदरंत सर्वस्य तदु सर्वास्य भायते। तो भगवान नहीं भी चलते हैं, चलते भी हैं, पास भी है, दूर भी हैं, भीतर भी हैं, बाहर भी हैं। बस उस भगवान को पहचान लेना है और उसकी भक्ति करना है और भगवान के धाम पहुंचना है। इसी नोट पे वाछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, भगवद गीता की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप का कोई प्रश्न है, आपका कोई सुझाव है, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, आप कोई त्रुटि सुधार करना चाहते हैं, तो सब बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है आपका। हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्णा।
थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से समझाया आपने, हरे बहुत ही आनंद आया, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा माता जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी, ऑल बहुत बहुत ग्लोरीज टू धन्यवाद। श्रीला प्रभुपाद। जी प्रभु जी। जी माता जी, रश्मि माता जी के पास चलते हैं। हरे कृष्ण रश्मि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। मैं ये पूछना चाह रही थी माता जी, ये लेवल 2 क्या है? जैसे आप बताते हैं ना, लेवल 2 में आगे हम समझेंगे। जी माता जी। और दूसरा ये भी जानना चाह रही थी माता जी कि जैसे ये चैप्टर 18 कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद भी आप अगेन दोबारा मतलब आप भगवत गीता पढ़ाएंगी ऐसे ही? जी जी क्योंकि मुझे बिल्कुल। बहुत अच्छा लगता है जब आप पढ़ाती हैं। जी माता जी बिल्कुल पढ़ाएंगे हम। अ, ईश्वर की कृपा होगी तो लेवल 2 में ही लूंगी। ईश्वर की कृपा बस बनी रहनी चाहिए। और ये लेवल 2 जो हमारे यहाँ हेलो। आप अभी हाँ जी लेवल माता जी। 1 बोलते हैं ना, कि लेवल 1 में आप पढ़ रहे हैं कहा हाँ जाता है जी। ना। तो हाँ ये जी माता लेवल 1 है, हमारे पास बहुत लेवल्स है माता जी। और जी। ईश्वर की दया है कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और अब हम लोग जैसे भक्ति वैभव तक पहुंच चुके हैं। तो लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है, लेवल 4 है। लेवल 5 भक्ति शास्त्री होती है। भक्ति शास्त्री एक तरह से समझ लीजिए कि जैसे आपको हाई स्कूल का वो मिलता है ना, सर्टिफिकेट मिलता है। तो वो हाँ जी माता जी। हर जगह मान्य होता है। किसी भी आप जाइए कहीं पर भी तो हर जगह हाई स्कूल मांगा जाता है ना सर्टिफिकेट। यस सर। हाँ जी तो हाँ जी। ऐसे ही वो भक्ति शास्त्री का सर्टिफिकेट होता है जो हर जगह हर इस्कॉन में मान्य होता है। और एक तरह अच्छा। से आपको मतलब आपको जहां आपने बोला कि मैंने भक्ति शास्त्री कर लिया है, तो ऑलरेडी वो आपको समझ जाता है। फिर वो आपको ज्यादा मतलब बताना नहीं पड़ता है। वैसे अगर आप ऐसे तो बताएंगे कि मैंने ये बुक भी पढ़ी है, ये भी पढ़ा है, ये भी जानते हैं, ये भी जानते हैं। भक्ति शास्त्री का मतलब समझ जाएगा कि आपको क्या क्या पता है। तो एक तरह हाई स्कूल सर्टिफिकेट मिलता है ना, वैसे ही वो हो जाता है सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट आपको लेवल 1 का भी मिलेगा, लेवल 2 का भी मिलेगा, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 सबका मिलेगा। तो तो लेकिन जो मैम ये लेवल 5 तक माता जी आप ही पढ़ाएंगी, ये बताइए आप, क्योंकि हम नहीं माता सीखना जी, चाहते हैं ऐसा है आपसे कि ये। हर लेवल में अलग अलग टीचर्स होते हैं और सब अच्छा। एक से एक अच्छे हैं। मैं तो सबसे छोटे गुरु मतलब सबसे छोटी स्तर पे हूँ, इसलिए मैं इस चीज को नहीं। आप पढ़िएगा, बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे आपको, बहुत अच्छे अच्छे मतलब पढ़ाएंगे, आप बिल्कुल घबराइए नहीं। और लेवल 1 और लेवल 2 हम आपका लेंगे। ठीक है माता जी। और धन्यवाद माता जी। लेवल 3 फिर आपको और फिर मिलते जाएंगे। पहले तो लेवल 1 और लेवल 2 अलग अलग लोग ही पढ़ाते थे, लेकिन चूंकि लेवल 1 से एक जुड़ाव सा हो जाता है डिवोटीज के बीच में और हमारे बीच में, इसलिए हम लोग लेवल 2 साथ में अब मतलब ऐसा डिसाइड किया गया है कि एक ही जो है लेते हैं, एक ही लोग लेते हैं, ताकि आपस में हम लोग एक दूसरे से समझ सके। क्योंकि अभी आप लोग बिल्कुल नए नए आए हुए रहते हैं ना, तो एक जुड़ाव सा ठीक है माता जी। है।